बंगाल में बैलेट बॉक्स खुलने में अब बस 35 घंटे का ही वक्त बचा है, लेकिन चुनाव में अभी कई सस्पेंस बाकी हैं। सबसे बड़ा सस्पेंस तो यही है कि फिर से ममता या पहली बार भाजपा। काउंटिंग शुरू होने से पहले ममता और अभिषेक बनर्जी ने आज पार्टी के उम्मीदवारों और पोलिंग एजेंट्स के साथ मीटिंग की। इस दौरान अभिषेक बनर्जी ने जो बातें कही, उससे क्लियर है कि जीत को लेकर वो भी बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है। तृणमूल कांग्रेस को आज एक झटका सुप्रीम कोर्ट से भी लगा। सुप्रीम कोर्ट ने काउंटिंग के लिए सेंट्रल ऑब्जर्वर की तैनाती के खिलाफ दायर की गई पिटीशन को खारिज कर दिया। बंगाल चुनाव को लेकर एक सस्पेंस फलता विधानसभा सीट को लेकर भी है। फलता में आज दिन भर हंगामा होता रहा। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को दिन भर लोगों को काबू करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। फलता में ही रीपोलिंग को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। चुनाव 5 राज्यों में हुए हैं, लेकिन बंगाल में इतना बवाल क्यों है, आप खुद इस रिपोर्ट से समझिए। क्या गंगोत्री से गंगा सागर तक खिलेगा कमल? क्या गंगा के उद्गम से समागम स्थल तक होगा बीजेपी का कब्जा? बंगाल में कांटे की टक्कर। ममता को सत्ता खोने का डर। तृणमूल के नेता कर रहे गुंडागर्दी। बोले उसको मारो बोल के हमको बहुत मारा तो 20-30 जन मिले, ठीक है, मिलके हमको मारा है। इधर भी चोट है, इधर भी चोट है, इधर भी चोट है। मार रहा है, काटने को, कुचाने को, लड़कियों को रेप करने को। जो नहीं किया उसको भी मारा और बोला बच्चों लोगों को काट के फेंक देंगे। क्या तृणमूल की गुंडागर्दी के साथ है खाकी वर्दी? वो वांटेड हो गया। 4 तारीख के बाद उसको काट देंगे। इस तरह के वर्ड यूज कर, वो वांटेड हो गया, उसको काट कर पीस कर देंगे। हमको काट डालेगा, मार डालेगा, हमको घर से निकाल दिया गया था। कैमरों के सामने गुहार लगा रहे, पैरामिलिट्री फोर्सेस को मदद के लिए पुकार रहे इन लोगों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बंगाल चुनाव में इस बार कितने कांटे की टक्कर है। और अगर ममता की पार्टी हार गई तो फिर उसके बाद जो होगा उससे लेकर लोगों के मन में कितना डर है। ये तस्वीर है उस फाल्ता विधानसभा की जहां वोटिंग 3 दिन पहले ही खत्म हो चुकी है। इसके बावजूद तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर घर घर जाकर वोटरों को धमकाने का आरोप लग रहा है। जिस इलाके में उम्मीदवारों की किस्मत 3 दिन पहले ही ईवीएम में कैद हो चुकी है, जिस इलाके में जो होना था हो चुका, वहां भी तृणमूल कांग्रेस के नेता गाँव और मोहल्लों में जाकर लोगों को पीट रहे हैं। ऐसे में लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब वोटिंग खत्म होने के बाद ये हाल है तो अगर चुनाव नतीजे तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ आ गए तो क्या होगा? फिर तो तृणमूल कांग्रेस के नेता जीना मुहाल कर देंगे। यहाँ पर टीएमसी को सब आदमी था, तो हमको बोला है तो किसने वोट दिया, बोले कौन नंबर दिया, हम बोलता है जो 3 नंबर, बोले उसको मारो बोल के हमको बहुत मारा तो 20-30 जन मिले, ठीक है, मिलके हमको मारा है। इधर भी चोट है, इधर भी चोट है, इधर भी चोट है, सब चोट अभी मिल गया। ये मुछा गया तो कल बहुत मारा है हमको। उसके बाद भी हमारा घर में घुस के लोगों को धमकियां दे रहा है, मार रहा है, काटने को, कुचाने को, लड़कियों को रेप करने को। यहाँ पे पार्टी जो है, यहाँ पे प्रधान है, वो बोल रहा है कि जहांगीर खान का आदमी जो बोल रहा है कि यहाँ के लड़कियों को रेप करेंगे, मारेंगे, काटेंगे अगर तृणमूल को वोट नहीं दिया तो। हमारा यहाँ पे मैक्सिमम लोग है जो वोट नहीं दिया, फिर भी हम लोगों को टॉर्चर कर रहा है। यहाँ का मुसलमान लोग, जो हिंदू लोग हैं, सबके घर में घुस के मार रहा है, धमकियां दे रहा है। मुस्लिम लोग ने घुसा, जो तृणमूल किया उसको भी मारा, जो नहीं किया उसको भी मारा और बोला बच्चों लोगों को काट के फेंक देंगे।
मारा कि आप लोगों ने टीएमसी को वोट नहीं दिया। हाँ, इसलिए मारा। प्लस ये जो आदमी है ना, ये तृणमूल करता है, इसको भी मारा, ठीक है, क्योंकि वो हिंदू है। दूसरा तरफ लड़कियों को धमकी दे रहे हैं, जो रात में रेप कर देंगे आके, ठीक है। हिंदू देख कर चुन के। फाल्ता अब बंगाल की एक सिर्फ विधानसभा सीट नहीं रही, ये बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सियासत का, तृणमूल कांग्रेस के भविष्य की राजनीति का चेहरा बन गया है। बंगाल में सियासत का एपिसेंटर कैसे बना फाल्ता? फाल्ता में मुस्लिम वोटरों की तादाद 30% है। पश्चिम बंगाल में भी मुसलमानों की आबादी 30% है। अब तक के चुनाव में यह होता था कि 30% मुस्लिम मतदाता ममता की जेब में होते थे और बाकी 70% वोटरों में से कुछ हिस्सा भी तृणमूल कांग्रेस के साथ आ जाए तो विनिंग कॉम्बिनेशन बन जाता था। लेकिन बीजेपी के आक्रामक चुनाव अभियान के बाद पूरे बंगाल की तरफ फाल्ता में भी वोटरों का पोलराइजेशन हो रहा है। बीजेपी कोशिश कर रही है कि ममता के 30% मुस्लिम वोटरों के सामने वो 70% गैर मुस्लिम वोटरों को गोलबंद करे और यहीं से टकराव की शुरुआत होती है। तृणमूल कांग्रेस की कोशिश है कि हिंदू वोटर एकमुश्त बीजेपी को वोट ना करें। इसीलिए अब हिंदू गांव और मोहल्लों में जाकर धमकी और मारपीट का सहारा लिया जा रहा है। पुरुष ही नहीं, महिलाओं के साथ भी बदसलूकी हो रही है। महिलाएं आरोप लगा रही हैं कि उन्हें रेप की धमकी दी जा रही है। वो कुछ नहीं करता है, कोई पार्टी नहीं, कोई कुछ नहीं करता है। उसको आकर रोड पर लाकर बहुत मारा, रोड में लिटाकर बहुत मारा। 30 लोग थे और वो प्रधान थे, उसका नाम इस्राफिल चौकदर थे और उसके अदर्स कौन थे हम उसे नहीं पहचानते, उसको नाम नहीं जानते। मैं सिर्फ इस्राफिल चौकदर को जानते हैं। और हमारी गांव के अंदर भी कुछ उसके लोग हैं, वो भी बोल रहा है, आज सुबह ही बोल रहा है वो वांटेड हो। मेरा पति का नाम है अनिमेश पोरिया, वो वांटेड हो गया। 4 तारीख के बाद उसको काट देंगे। इस तरह के वर्ड यूज कर, वो वांटेड हो गया, उसको काट कर पीस कर देंगे। टीएमसी नेता उसका नाम वो इस्राफिल चौकदार, वो ऐसा बोल रहा है। हमको काट डालेगा, मार डालेगा, हमको घर से निकाल दिया गया था। इस्राफिल चौकदार है, इस्राफिल चौकदार हमका प्रधान है। आप धमकी कितने दिया? हमको नहीं, हमारे गांववासी को। टीएमसी के नेता है। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? हमको इस्राफिल को गिरफ्तार चाहिए, हमको सुरक्षा चाहिए, महिला को सुरक्षा चाहिए। ये महिलाएं बार बार जिस इस्राफिल चौकदार का नाम ले रही हैं, वो फाल्ता विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान का सहयोगी है। इस्राफिल चौकदार खुद भी ग्राम प्रधान है, क्योंकि जहांगीर खान पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की खास नजर है। इसीलिए उसने वोटरों को डराने धमकाने का काम अपने सहयोगियों को दे दिया है। इनका कहर उन गांवों में ज्यादा दिख रहा है जहां हिंदुओं की आबादी ज्यादा है और जिनके बारे में शक है कि उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है। ये हासिम नगर है, ये इलाका ये फाल्टा में ही पड़ता है। बड़ी बात ये है कि अचानक से तमाम जितने भी इस इलाके के हिंदू हैं वो सब चले आए इस कॉलोनी से। देखिए तमाम बड़ी तादाद में आए हैं। इनका कहना है कि लोकल जो पंचायत का जो व्यक्ति है, टीएमसी का लीडर, वो यहाँ पे आया और लोगों को धमकाने लगा। लेकिन जब लोग बाहर आए, जब इनसे हमारी बातचीत हुई है, तब हमें ये जानकारी मिली कि तमाम इन लोगों का कहना है कि ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने वोट ही नहीं डाला है। इनका कहना है कि बूथ तक तो हम पहुँच सकते थे, लेकिन गाँव में जो जहाँ से बूथ और घर की बीच की दूरी या गाँव के बीच की जहाँ पे ज़्यादा दूरी है, वहाँ पर बीच में ऐसे टीएमसी के लोग आ जाते थे और धमकाना शुरू कर देते। अब हम लोग, कई लोग तो वोट ही नहीं डाल पाए। देखिए कुछ लड़के यहाँ पर बैठे जो लगातार ये बात बता रहे थे कि वोट डाल पाए कि नहीं डाल पाए। भाई आप लोगों में से कितने लोग वोट नहीं डाल पाए? हम तो डाला था, 200-300 आदमी तो वोट नहीं डाला। क्यों नहीं डाल पाए हैं? इतनी फोर्स खड़ी है, उसके बावजूद भी अगर वोट नहीं डाल पाए, कौन डराने धमकाने आ गया आप लोगों को? टीएमसी का जो नेता है वही आया था। क्या बोल रहा था? बोल रहा था वोट हो गया, वोट और नहीं होगा, चला जाओ तुम लोग। और सीआरपीएफ जो था उन लोगों को बोले जो जाएगा, वो बोल रहा है तुम बोलने जाएगा तो तुम्हारा बीवी बच्चे को मारेगा और क्या करेगा, और डर के हमारे सब भाग जा रहा है। अभी वो लोग घुस के मार रहा है। अभी तो रिजल्ट आउट नहीं हुआ। रिजल्ट आउट होने का बाद ये लोग क्या करेगा? अभी से ये लोग ये कर रहे हैं, रिजल्ट आउट होने का बाद ये लोग क्या करेगा? और ये पुलिस तो पूरा भीग गया और बोल रहा है अरेस्ट करेगा, आज बोल रहा है अरेस्ट करेगा, 2 घंटा मांग रहा है, 5 घंटा मांग रहा है, अरेस्ट भी नहीं कर रहा है। पहले भी ऐसा होता रहा है? हाँ, इधर तो छापा होता है,
इधर वोट नहीं होता है, इधर सब छप्पा ही चलता था। इस बार तो छप्पा नहीं पड़ा है। देखिए सब एक ही बैनर है, जो आदमी दूसरा झंडा लगाएगा तो उसको मारेगा, यही चल रहा है। तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन के इतिहास में ये पहला मौका है जब बंगाल के लोग खुलकर उसके खिलाफ बोल रहे हैं। हिंसा में शामिल तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का नाम ले रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस बस इसी बात को लेकर पैनिक में है। पार्टी को लग रहा है कि 15 साल की सत्ता और सत्ता के दम पर चलने वाले उसके कैडर ने जो खौफ का माहौल बनाया था, वो खौफ धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस पहली बार इस तरह की स्थिति का सामना कर रही है क्योंकि उसके लिए अब तक माहौल काफी अनुकूल रहा है। चुनाव में भी उसे जबरदस्त सफलता मिलती रही है। 2011 में तृणमूल कांग्रेस पहली बार सत्ता में आई थी, तब उसने 184 सीटें जीती थी। सरकार बनते ही तृणमूल के कैडर ने गांव से लेकर शहरों तक अपनी ताकत बढ़ाई। अगले चुनाव यानी 2016 में उसका आंकड़ा बढ़कर 211 हो गया, यानी 2/3 से भी ज्यादा। तृणमूल कांग्रेस की बढ़ने की रफ्तार 2021 में भी जारी रही और इस बार उसने बीजेपी की तमाम कोशिशों के बावजूद अपना पिछला प्रदर्शन सुधारा और 215 सीटों पर जीत हासिल की। लेकिन अब यह माना जा रहा है कि 2021 का चुनाव तृणमूल कांग्रेस का चरम था। लगातार 2 चुनाव में 200 का आंकड़ा पार करने वाली तृणमूल कांग्रेस इस बार मुकाबले में फंसती दिख रही है। चुनाव प्रचार के दौरान ग्राउंड से आ रही रिपोर्ट्स हो या फिर वोटिंग खत्म होने के बाद आए एग्जिट पोल, सभी ये कह रहे हैं कि इस बार तृणमूल कांग्रेस मुश्किल में है। ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनते दिखाई गई है। अगर पोल ऑफ पोल्स की भी बात करें, यानी सभी एग्जिट पोल का एवरेज निकालें, तो उसमें भी बीजेपी आगे है। पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक बीजेपी को 141 से 149 सीटें मिल सकती हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस की टैली 215 से घटकर 134 से 142 तक गिर सकती है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 148 है। इस हिसाब से देखें तो पोल ऑफ पोल्स में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में कांटे की टक्कर है, लेकिन एडवांटेज बीजेपी को है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है। वो दावा कर रहे हैं कि बीजेपी को भले ही चुनाव आयोग और दूसरी केंद्रीय एजेंसियों की मदद मिली हो, लेकिन बंगाल में फिर भी ममता सरकार बन रही है। भाजपा जानते हैं वो हारने वाला है, बुरी तरह से हारने वाला है, इसीलिए एकदम लास्ट मोमेंट तक, वो काउंटिंग तक मैनिपुलेट करने का कोशिश कर रहा है। दे आर ट्राइंग टू बेस्ट to manipulate the counting system. They know they are going to be defeated very, very badly. And Mamata Banerjee is going to have a huge victory Monday. तो वो लोग एकदम आखिरी टाइम तक irregularities, biasness कोशिश कर रहा है, उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन ये जो कंस्पिरेसी वो लोग कर रहा है, 1 इंच जमी भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे। पोल ऑफ पोल्स के जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि बंगाल में टक्कर बराबरी की है। 5-10 सीटें इधर उधर होने से सरकार बन या बिगड़ सकती है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस लगातार यह आरोप लगा रही है कि बीजेपी चुनाव में भी हेरफेर की और अब मतगणना में भी गड़बड़ी की तैयारी कर रही है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के आरोप कोर्ट में नहीं टिक रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज ममता सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। इस पिटीशन में ममता बनर्जी ने मतगणना के काम में केंद्र सरकार के कर्मचारियों, खासकर पीएसयूज के अफसरों को काउंटिंग ऑब्जर्वर बनाने पर ऐतराज जताया था। तृणमूल कांग्रेस की दलील थी कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को ऑब्जर्वर बनाने से मतगणना की निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को तृणमूल कांग्रेस की दलील में दम नजर नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका में दी गई ये दलील ही गलत है। अगर केंद्र सरकार का कोई कर्मचारी है तो वो तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ ही जाएगा। कोर्ट ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस को सरकारी कर्मचारियों पर कुछ भरोसा करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां राज्य सरकार के कर्मचारी भी होंगे, पार्टियों के काउंटिंग एजेंट भी होंगे, फिर काउंटिंग असिस्टेंट, काउंटिंग सुपरवाइजर और माइक्रो ऑब्जर्वर होंगे जो केंद्र सरकार के अधिकारी होते हैं। ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लगे इस झटके से बीजेपी खुश है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने कहा कि जनमत चुराने की ममता सरकार की साजिश को सुप्रीम कोर्ट ने नाकाम कर दिया। सरकार को ही जनता खारिज कर दिया, तृणमूल कांग्रेस को खारिज कर दिया, मुख्यमंत्री को भवानीपुर में खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट गया, उधर भी खारिज ही खारिज। ये इसका माने कॉन्सिस्टेंसी है।
जितना बार गई है हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, बार बार खारिज हो रही है। बार बार खारिज ही होगा, लेकिन जनता का पैसा से जा रहे हैं, कोई अपना जमींदारी के पैसों से नहीं। ये जनता की पैसा का दुरुपयोग कर रहे हैं। और सत्ता बदल होने का साथ साथ नया मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण लेने का बाद 15 दिन का भीतर हम लोग व्हाइट पेपर पब्लिश करेंगे जो कितना पैसा पिछले 15 साल में चोरी करने के लिए ये लोग ऐसे लुटाया है। जनता ने जो मतदान किया उसका ऊपर डाका डालने का प्रयास हुआ आज सुप्रीम कोर्ट में। जनता जो मतदान किया हम उसका ऊपर डाका डालेंगे, जनता का मत को छीन लेंगे। इसलिए वहां से सीआईए से हटा दो, अपना पुलिस को बैठा दो, और जैसे पंचायत चुनाव का नतीजा होता है, जैसे म्युनिसिपल चुनाव का अंतिम गणना की समय होता है, वही होगा। यही उसका उद्देश्य था। बीजेपी के नेता ये भी कह रहे हैं कि उनकी सरकार बनते ही बंगाल पुलिस को भी सैनिटाइज किया जाएगा, क्योंकि अभी बंगाल पुलिस का पूरी तरह से राजनीतिकरण हो चुका है। पुलिस का पूरा सिस्टम तृणमूल कांग्रेस के इशारे पर चलता है। इसके लिए वो फाल्ता में जहांगीर खान और उसके सहयोगियों की गुंडागर्दी का जिक्र कर रहे हैं। आज जब फाल्ता में लोगों ने जहांगीर खान के सहयोगी इसराफिल चाकदार की गिरफ्तारी की मांग को लेकर रोड ब्लॉक किया, तब भी पुलिस अफसरों ने यही कहा कि सिर्फ लोगों के कहने पर किसी को गिरफ्तार करना सही नहीं होगा। अभी स्थिति अंडर कंट्रोल है। हम लोगों का जो एक्शन क्लियर है, जो हम लोग एनएच को ब्लॉक नहीं करने देंगे। अभी पोल चल रहा है, रीपोल चल रहा है डायमंड हार्बर पीडी में, तो अगर एनएच को ब्लॉक कर देंगे तो कलकत्ता से काट हो जाएगा डायमंड, तो हम एनएच को ब्लॉक नहीं करने देंगे। यही स्थिति है हम लोगों का, यही स्टैंड है। मांग जो है वो उसके बारे में केस भी हुआ है, केस सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन। अब किसी ने भी किसी को बोल दिया, अभी उसके बताने से भी हम किसी को उठा नहीं सकते, ये सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन है। साउथ 24 परगना के एडिशनल एसपी कह रहे थे कि रोड ब्लॉक होने से रीपोलिंग में दिक्कत हो सकती है और वो पुनर्मतदान में किसी तरह की रुकावट नहीं आने देंगे। दरअसल आज ही बंगाल की 2 विधानसभा सीटों के 15 बूथ्स पर फिर से वोटिंग हुई। इसमें मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्र शामिल हैं। खास बात यह है कि रीपोलिंग होने के बावजूद आज भी यहां बंपर वोटिंग हुई। 3 दिन पहले ही वोट कर चुके लोग दोबारा आए और 85% से ज्यादा वोटिंग हुई। खास बात यह है कि मगराहाट में आज दोपहर बाद बारिश भी हुई, फिर भी वोटरों का उत्साह कम नहीं हुआ। ये दोनों ही विधानसभा सीट साउथ 24 परगना में आती हैं और यहां ममता की पार्टी मजबूत है। अभी तक जो सूचना मिल पा रहा है इसके अनुसार लगभग 80% से भी ज़्यादा वोटिंग हो चुका है, यानी कि बम्पर वोटिंग रीपोलिंग में भी देखा गया। लोगों के बीच काफ़ी उत्साह है मतदान को लेकर, और जैसे कि दोपहर के बाद आधी तूफान भी यहाँ पर मतदान करने से नहीं रोक पाए। हम लोग इस वक्त है एक बूथ के सामने, और बूथ में जैसे कि देखा जा रहा है यहाँ पर वोटिंग चल रहा है और लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है और लोग वोट डालने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और लगभग बम्पर वोटिंग इसे कहा जा सकता है, क्योंकि रीपोलिंग में भी 80% से भी ज़्यादा वोटिंग हो चुका है। हाँ, इधर पोल ज़्यादा है ना, वोट इधर ज़्यादा है ना। जो सरकार काम कर रहा है उसको वोट दे ना। यहाँ ममता दीदी काम कर रहा है इसलिए ज़्यादा दे रहा है। अच्छा, ये ममता दीदी के पक्ष में जाएगा, ये क्या लगता है? कोई बात, वो सब। और एक बात है ना, वो मशीन का भी प्रॉब्लम कर रहा है, तो सरकार ये करने, अगर मशीन का डुप्लीसिटी करेगा तो कुछ कर नहीं सकता ना। ऐसे भी वो काम जो देख सकते हैं, हर तरफ काम करता है, सबका मिलावट है। दूसरा राज्यों में जाएगा, देखो हम भी बाहर रहता है, दूसरे राज्यों में क्या है था ना, बंगाल का लोग बोलता है बांग्लादेशी, हम लोग बांग्लादेशी है, खानदानी यहाँ पर है ना, जन्मस्थान है। बाहर जाएगा ऐसा, अगर वो इधर आएगा तो ऐसे प्रॉब्लम होगा ना। आज 15 सीटों पर पुनर्मतदान के बाद बंगाल में वोटिंग पूरी हो गई। अब सबकी नजर 4 मई को होने वाली काउंटिंग पर है। तृणमूल कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर गड़बड़ी के आरोप लगा रही है। 2 दिन पहले तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने सेंट्रल कोलकाता के खुदीराम अनुशीलन केंद्र के स्ट्रांग रूम में हेराफेरी के आरोप लगाते हुए धरना दिया था। खुद ममता बनर्जी भी वहां पहुंची थी। अब तृणमूल कांग्रेस के नेता ईस्ट बर्धमान और बारासात में भी इसी तरह के आरोप लगा रहे हैं। जब हम लोग कहते हैं तब इन लोग को विश्वास नहीं होता। कल हम लोग इसी विषय को लेकर सीईओ दफ्तर में गए थे, चिट्ठी भी दिए हैं, 3 मेंबर डेलीगेशन थी और AITC के तरफ से
और हम लोग बोले कि ऐसे कई जगह हैं और कई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उनके नाम सब दर्ज हैं उस चिट्ठी में, जहाँ पे देखा जा रहा है कि सीसीटीवी जो एक लगातार तस्वीर दिखाएगी, लगातार उसका लाइव व्यूइंग रहेगा, वो बीच बीच में अस्पष्ट हो रहा है, बंद हो रहा है, या तो दिख नहीं रहा है या तो फिर अप डाउन कर रहा है, जिससे कि जो है जिस वजह से आप देख रहे हैं उन तस्वीरों को, वो वजह ही बेफुसूल हो रही है। तो इसको आप अभी देखिए, बारासात वाली जहाँ पे स्ट्रांग रूम है वहाँ पे लोग चढ़ रहा है, एक आदमी चढ़ रहा है, ये कौन है, कैसे चढ़ रहा है? 3 टायर का एक सुरक्षा का सिस्टम है, आर्मी भी है उपस्थित, तो ये कौन है जो चढ़ रहा है? तो सवाल तो उठेंगे। शशि पांजा के बयान से क्लियर है कि तृणमूल कांग्रेस पैनिक मोड में तो है। तृणमूल कांग्रेस बंगाल की सियासत को अच्छे से समझती है। वो ये बात जानती है कि बंगाल की सत्ता पर जिस पार्टी ने एक बार कब्जा कर लिया, फिर लंबे समय तक उसी का शासन रहता है। आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं। 1952 से 1977 तक बंगाल पर कांग्रेस का कब्जा रहा, यानी लगातार करीब 25 साल तक शासन। हालांकि बीच में 1-2 साल के लिए छोटी पार्टियों की गठबंधन सरकार बनी, लेकिन 25 साल में कांग्रेस ही छाई रही। इसके बाद 1977 में वामपंथी सरकार बंगाल की सत्ता में आई और उसने भी 2011 तक राज्य पर शासन किया, यानी 34 साल का वामपंथी शासन। 2011 में ममता सरकार ने राजनीतिक लड़ाई में लेफ्ट पार्टियों को हराया और 15 साल तक जबरदस्त बहुमत के साथ सरकार चलाई। लेकिन अब बीजेपी कह रही है कि ममता शासन का अंत निकट आ गया है और अब तृणमूल कांग्रेस फिर से कभी सत्ता में नहीं आएगी। लड़ाई तृणमूल का साथ, बीजेपी का नहीं, तृणमूल का साथ इलेक्शन कमीशन का नहीं, सेंट्रल फोर्स का नहीं, लड़ाई तृणमूल का साथ जनतंत्र का। जनतंत्र को वो उखाड़ के फेंकने का कोई प्रयास कर रहा है। हम जनतंत्र को बनाए रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ममता जी तो पहले बोली थी 300 से ऊपर जीतेंगे, 294 सीट में 300 का ऊपर जीतेंगे। मानसिक संतुलन कैसा हुआ इससे पता चलता है। उसके बाद 226 आया, अभी 200 आया, काउंटिंग और भी देर है, अभी धीरे धीरे मीटर नीचे जाएगा और 4 तारीख जब ईवीएम का ओपन होगा तृणमूल सफाया हो जाएगा। बीजेपी के लिए बंगाल सिर्फ एक राज्य नहीं, एक वैचारिक जमीन है। इसी बंगाल से बीजेपी की विचारधारा के शलाखा पुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी निकले। बंगाल को भगवा करना बीजेपी का शुरुआती सपना था। अब बीजेपी को लग रहा है कि उसका यह सपना पूरा करने का वक्त आ गया है।